दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो थी वो तत्कालिक कारणों में थी, चर्बी लगे कारतूस, जबकि इसके अन्य कारण भी हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक कारण। देखा जाए तो तत्कालिक कारण ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें तत्कालिक कारणों की अगर हम चर्चा करें तो चर्बी लगे कारतूस। उस समय हुआ क्या था कि न्यू इनफील्ड जो है राइफल्स बनाई जा रही थी, जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया जाता था और इन चर्बी लगे कारतूसों को हमारे सिपाहियों द्वारा मुंह से खींचना पड़ता था बंदूकों में डालने के लिए, जिससे उनकी धर्म की आहत हुई, धर्म को ठेस पहुंचा और उसी से आहत होकर मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी के नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, इन्होंने जो है 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारी जनरल बाग और ह्यूस्टन की हत्या कर डाली और उसी हत्या के विरोध में इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी। ये धीरे धीरे ये खबर पूरे भारत में फैलने लगी। पहले अवध रेजिमेंट में गई, अवध रेजिमेंट से फिर ये पहुंचती है मेरठपुर छावनी। मेरठपुर छावनी जो ये केंद्रीय कमांड के रूप में कार्य कर रही थी, यहाँ पर खबर पहुंचते ही यहाँ के सिपाहियों ने भी अपने अधिकारियों की हत्या की और 10 मई 1857 को ही जो है इस क्रांति की शुरुआत कर डाली और 11 मई 1857 को अपने जो है नेता बख्त खां और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच कर डाला। दिल्ली के लाल किला पर पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया या मुगल झंडा फहराया और बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित किया गया। अब धीरे धीरे ये आंदोलन जो है क्षेत्रों में फैलता गया, विद्रोह क्षेत्रों में फैलता गया और दिल्ली में शुरुआत बख्त खां के नेतृत्व में, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में शुरू किया गया आंदोलन। इसके बाद पहुंचता है लखनऊ। लखनऊ के क्षेत्र में बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने विद्रोह किया और इसके बाद फिर कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, फिर मेरठ में खान बहादुर खान, इलाहाबाद में लियाकत अली, इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार का सबसे अधिक फेमस है अमर सिंह और कुंवर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन का नेतृत्व किया गया। बात करते हैं दमनकर्ता कौन कौन होंगे। दमनकर्ता में दिल्ली में जो है आपका निकलसन और हडसन महोदय, यूपी के 4 स्थानों पर जैसे बरेली, कानपुर, लखनऊ और फैजाबाद, इन क्षेत्रों में भी आंदोलन को दबाने का कार्य कैंपबेल और लॉरेंस महोदय ने किया था। इलाहाबाद में आंदोलन के दमनकर्ता के रूप में कर्नल नील और झांसी में हीरोज का ये कहना था कि इस क्रांति में मैंने केवल एक ही मर्दानी देखी, वो है झांसी वाली रानी। ये वक्तव्य आपने सुना होगा। फिर बिहार में जो है विलियम टेलर्स और विंसेंट टायर महोदय द्वारा आंदोलन को दबाया गया या आंदोलन का दमन किया गया। यहाँ इस आंदोलन की बात करते हैं, 1857 के क्रांति की आंदोलन की बात करते हैं, तो यह 1857 की क्रांति जो हुई थी, ये देखा जाए तो इसका मेन जो क्षेत्र था वो उत्तर भारत ही था। दक्षिण भारत में इस 1857 की क्रांति से एक क्षेत्र या एक प्रेसिडेंसी अछूती है, जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहेंगे। तो मद्रास का क्षेत्र 1857 की क्रांति से अछूता रहा, इसीलिए इसे हम राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा नहीं देते। बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टेन और ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। बाद में 1857 की क्रांति की वजह से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को महारानी के अधीन कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और महारानी द्वारा एक राजाज्ञा पत्र लाया गया, जिसे महारानी का या ब्रिटिश महारानी का राजाज्ञा पत्र कहा गया 1858। इसमें भारत के अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाएगा और एक नया पद भारत सचिव की नियुक्ति की जाएगी, जो भारत के लिए ठीक है कानून वगैरह या प्रशासनिक ठीक है संबंधित सुधारों का प्रावधान करेंगे। अब बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख जो है तथ्य, जैसे कि पुस्तकें और क्या क्या लोगों ने क्या क्या इसके बारे में कहा। जैसे बीडी सावरकर ने कहा कि ये 1857 की क्रांति
फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और इसी पर पुस्तक भी लिखी वीडी सावरकर ने, द फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। बात करते हैं अशोक मेहता की, इन्होंने द ग्रेट रिवेलियन 1857 को लिखा। वहीं पर आरसी मजूमदार ने द रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक एक पुस्तक लिखी। और कार्ल मार्क्स ने द फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 नामक पुस्तक की रचना की। और किन किन व्यक्तियों ने इससे 1857 की क्रांति को क्या क्या कहा, जैसे डिज़रायली ने कहा कि यह पूर्णतः राष्ट्रीय विद्रोह था। जेम्स आउटरम वगैरह ने कहा कि यह जो है हिंदू और मुस्लिम, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। आरसी मजूमदार कहते हैं यह ना तो राष्ट्रीय है, ना तो स्वतंत्रता संग्राम है, ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और ना ही जो है प्रथम है, ना ही अंतिम है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम की श्रेणी में रखा है इसे।